नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं क्लाउड टेक। जैसा कि पिछले वीडियो हमने देखा था एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स, तो गाइज इस वीडियो में हम कम्प्लीटली सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप विंडोज सर्वर 2016 में कैसे एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया जाता है और इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या चीज़ है, इसमें कैसे मिलेगा इसमें और कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए गाइज हम डिस्कस करते हैं विंडोज सर्वर 2016 में एक्टिव डायरेक्टरी का रोल क्या है इसमें और कैसे ये फंक्शन करता है। तो बेसिकली मैं एक सर्वर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज का। तो देखिए मैंने एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर लिया है, उसी के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक सर्वर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज मान लिया आपके पास एक कंपनी है या एक बड़ी सी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल पीपल जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने डायग्राम में बना रहा हूँ मैं। जैसे कि और ऐसा देखा जाए तो और भी यूजर्स हैं जो यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, ये अलग अलग यूज़र काम कर रहे हैं। तो ये इन यूज़र को अलग अलग सर्विसेज जो देगा वो होगा एक सर्वर जिसका नाम होगा ADDS। और वो सर्वर इन सभी लोगों को जो सर्विसेज देगा जो इन लोगों को नीड है। मान लीजिए कि एक IT कंपनी है, इसमें बहुत सारे यूजर्स हैं, कुछ HR के लिए काम करते हैं, कुछ फिनेंस के लिए काम करते हैं, कुछ IT डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो इन सारे यूजर्स को जो सर्विसेज मिलेगी ना वो डोमेन देगा। तो बेसिकली हमें एक डोमेन बनाने के लिए एक सर्वर की नीड होती है, जो आप देख सकते हैं मैंने एक सर्वर ले लिया है। तो इस सर्वर के थ्रू हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे और उस कंप्यूटर को एक्टिव डायरेक्टरी से जोड़कर उन यूजर्स को सर्विस देने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक सर्वर की और बहुत सारे क्लाइंट्स की। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे हम क्लाइंट्स ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इस सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वर के साथ जुड़ने के लिए एक स्विच ले लेते हैं। और एक कंपनी सिनेरियो की बात करूँ तो ऐसे ही होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर एक स्विच से जुड़े रहते हैं और स्विच जो है वो सर्वर के साथ जुड़ा रहता है। ये डायग्राम समझ जाइए, बस ये प्रैक्टिकल नहीं है। इस डायग्राम को इसलिए बना रहा हूँ कि जो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है वो आपको ईजिली समझ में आ जाए कि एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस का मतलब क्या होता है और एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्विसेज देने के लिए यूज़ की जाती है वो कैसे काम करती है। तो गाइज देखिए हमने ये ले लिया है। अभी क्या करना है गाइज, इन सभी यूजर्स को कोई सर्विस चाहिए, इनको नीड है। एक मान के चले कि एक ABC कंपनी है, उसको कुछ काम करने हैं, उनके बहुत सारे यूजर्स है वो कनेक्टेड हैं और उनको कुछ डेटाबेस रखना होगा, वो सर्वर पर रखना चाहते हैं। चलो मैं बात कर लेता हूँ जीमेल की या एक गूगल सर्वर की। तो जीमेल सर्वर की बात करते हैं तो ये एक एक्सचेंज सर्वर है, तो इसको हम हटा देता हूँ और facebook.com के लिए लेते हैं। तो गाइज ये facebook.com एक डोमेन है। तो ये facebook.com है, ये काम कैसे करता है। तो इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम लोग इसके यूजर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये सब यूजर्स हैं, PC0, PC1, PC2, PC3, ये एक यूजर्स हैं जो फेसबुक के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ अपना चैट करना चाहते हैं, मैसेजिंग करना चाहते हैं या वीडियोस शेयर करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि जैसे मैंने यहाँ पे अपने PC1 पे या PC0 पे मैंने फेसबुक का एक यूज़र क्रिएट किया। तो गाइज ये यूज़र क्रिएट होता है तो ये किधर होता है, तो आप देखिएगा कि जब यूज़र क्रिएट करते हैं हम तो facebook.com के सर्वर पर जाता है। तो वहाँ पे उसका डेटाबेस क्यों जाता है, तो जैसे कि आप चैटिंग करते हो, फोटो अपलोड करते हो, शेयरिंग करते हो, तो उन सभी का डेटाबेस कहाँ बनता है, facebook.com पे। मतलब कि वो सर्वर जो हमने क्रिएट किया वहाँ पे उसका डेटाबेस तैयार होता है ADDS रोल को यूज़ करके। तो देख लेते हैं ADDS क्या है। एक ADDS डेटाबेस स्ट्रक्चर है जो कि वो क्या करता है, सारे यूजर्स को डेटाबेस मेंटेन करता है, प्लस टाइम टू टाइम जो भी सर्विसेज इनको रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो सारे सर्विस प्रोवाइड करता है। तो गाइज ये facebook.com यानी कि .com कैसे बनता है यही आज हम सीखेंगे। मान लिए ये बहुत कम यूजर्स हैं। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और प्रॉपर वे से समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे यहाँ पे ले लिया और ये एक एरिया मैंने ले लिया और ये अलग लोकेशन पे काम कर रहा है और आप बोल सकते हो कि ये इंडिया की यूज़र है और आपका जो सर्वर है facebook.com ये यूएस में है, मीन्स अमेरिका में है। तो अभी आप यहीं बैठे बैठे आप कैसे काम करते हो, आप मान लीजिए कि और भी यूज़र्स बढ़ गए तो यहाँ पे मैं कुछ यूज़र्स और ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ और यूज़र ऐड कर लेता हूँ तो ये भी किसी न किसी इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, स्विचेज या सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं स्विचेस से। तो इन सारे यूज़र्स को हम एक बार सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सारे क्या करते हैं, अलग अलग लोकेशन से इंटरनेट का यूज़ करके सर्वर पे लोड करते हैं, मतलब ट्रैफिक करते हैं। तो उस कंडीशन में ये जो सर्वर है वो सभी लोगों को सर्विस नहीं दे पाएगा, ठीक है, क्योंकि अकेले डेटाबेस है वो और facebook.com एक डोमेन बोला जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि फेसबुक ऑनर होगा उस facebook.com का यानी कि ADDS का एक कॉपी बनाएगा, मतलब एक और आर्किटेक्चर एक इसका डिज़ाइन करेगा। जैसे मान लिया कि ये मेन DC है, डोमेन कंट्रोलर है। DC मीन्स आप शॉर्टकट बोल सकते हो कि रूट डोमेन है जो सभी का हेड है, क्योंकि यहाँ पे एक और सर्वर की नीड होगी तो हम एक और सर्वर इसको ले लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ये सिंगल सर्वर मैनेज नहीं कर पाएगा, उसके लिए हम एक और सर्वर को यहाँ पे ले लेते हैं। तो गाइस इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा मैं अलग कर लेता हूँ और एक सर्वर मैंने और ले लिया और ये सर्वर जो है एक और जो हेड है और DC रूट डोमेन जो है हेड सर्वर है उसके साथ इसको हम जोड़ देते हैं और इनके साथ जुड़ के इनके आने वाले ट्रैफिक को वो मैनेज करेगा। तो मान लिया कि इस जो सर्वर हमने नया लिया है सर्वर 1 वो इंडिया की ट्रैफिक के लिए लिया हुआ है कि इंडिया की ट्रैफिक जितने भी ट्रैफिक आएंगे ये मैनेज करेगा। तो यहाँ पे एक इंडिया का लोकेशन ले लिया हमने, इसको बना दिया CDC। तो CDC का गाइज हमने पिछले चैप्टर में बात किया था। तो ये होता है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने यहाँ पे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बना दिया इसको। तो बेसिकली ये क्या करेगा, जो पर्टिकुलर लोकेशन में दिया है उस लोकेशन की ट्रैफिक को हैंडल करना स्टार्ट करेगा। तो गाइज इसका टोटल ट्रैफिक होगा, इसको हम मूव कर देते हैं। इसका जो डेटाबेस होगा को कलर ले लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो रेड मैंने कलर लिया, इन सारे ये जो सर्विसेज देगा इन लोगों को, जो मैंने इधर की लोकेशन को, और जो दूसरा वाला जो है वो उधर वाली लोकेशन को वो ट्रैफिक देने लगा, सर्विसेज देने लगा। बट ये दोनों कनेक्ट होगा एक ही लोकेशन पे। एक सर्वर को जोड़ देता हूँ और मान के चलिए कि ये जो सर्वर है दोनों एक दूसरे को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं और ऐसे ही सर्विसेज देते हैं। और ऐसे जो ट्रैफिक होते हैं वैसे ही हम डिज़ाइन करके उसके सब डोमेन को बना करके हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि इंडिया में और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया तो हम एक और सर्वर को डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और सर्वर डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैंने एक सर्वर और ले लिया। ये सर्वर क्या करेगा, और जो लोग नए जुड़े होंगे उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। ये सर्वर या तो उससे आप जोड़ सकते हैं या फिर आपका जो रेड वाला है उससे आप जोड़ सकते हैं, मतलब कि जिससे भी ये सर्वर कनेक्ट होगा वो डोमेन उसका पेरेंट डोमेन हो जाएगा। इस तरीके से एक आर्किटेक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या करेगा, लोगों को अलग से ट्रैफिक देना स्टार्ट करेगा, मतलब ट्रैफिक का जो मैनेज करना स्टार्ट कर देगा। और ये सारे चीज़ जितने भी सर्वर्स होंगे एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे और जो सर्वर जिससे जुड़ेगा उसके पेरेंट सर्वर हो जाएगा। जैसे यूजर जितने भी जुड़ते जाएंगे वो अपने सर्वर को इंक्रीज करते जाएंगे ताकि यूजर्स को स्मूथ डेटा मिले, सर्विसेज मिले, टाइम टू टाइम स्मूथ कम्युनिकेशन हो। साथ में सिक्योरिटी भी अप्लाई करते हैं। तो सिक्योरिटी में आगे वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिक्योरिटी अपने डोमेन पे अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली जब एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को जब भी अपने डोमेन पे अप्लाई करते हैं, जैसे .com की सर्विस बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं, तो आपको एक पॉइंट मिला कि आपको जितने भी यूजर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यूजर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। इनमें और भी बहुत सारे सर्वर होते हैं, जैसे कि उनमें से ADDC है जो एडिशनल डोमेन कंट्रोल होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये ADDC है और किससे जुड़ा होगा, जो किसी हेड से जुड़ा होगा, लाइक आपका मान के लिए DC है रूट से, या किसी भी आप पेरेंट बना सकते हो किसी भी सर्वर को। फॉर एग्जांपल ये इससे जुड़ा है और इसको इससे जोड़ देते हैं। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब गूगल की सर्वर आप एक्सेस करते हो ना, तो आपको वहाँ पे ऐसे कुछ लिख के आता है google.com/ या .com.in करके आता होगा, यानी कि इंडिया की सब डोमेन को एक्सेस कर रहे हो, यानी कि आप US की डोमेन को, यानी कि इसके सर्वर के एक्सेस कर रहे हो। गाइज होप ये आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा। अगला जो हम काम करने वाले हैं, एक्टिव डायरेक्टरी के सर्विसेज को इंस्टॉल करने वाले हैं।
कैसे इंस्टॉल करना है वो हम आपको बताते हैं। गाइस सबसे पहले हम एक लैब बनाएंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, अपने VMware मशीन पे इंस्टॉल करके रखेंगे और हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज बनाना सीखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक डोमेन सर्वर ले लिया जो कि मैंने वर्चुअल मशीन पे बना रखा है। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2016 इंस्टॉल करके रखा हुआ है। और मैं इस मशीन को ऑन कर देता हूँ। जब तक ये ऑन होगा तब तक ये हम आगे की सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस इस तरीके से काम होता है। पहले हम बनाएंगे रूट डोमेन बनाएंगे, फिर उसका सब डोमेन बनाएंगे जो CDC होगा, उसके बाद एक ADC बनाएंगे और उसके बाद हम एक RODC बनाएंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। गाइज मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट होगा ना आपका, ये कलर हाइड हो चुका है, ग्रीन कलर का एरिया हमने सेलेक्ट किया है। जितने भी ये सर्वर है ना, ये सारे के सारे फॉरेस्ट सर्वर कहते हैं, यानी कि जंगल। इसको हम फॉरेस्ट डोमेन बोलते हैं। यानी कि सभी जो डोमेन्स होंगे अलग अलग लोकेशन के यूजर्स को ट्रैफिक और उसकी जो सर्विस है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% ADDS इंस्टॉल करके बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 थ्योरेटिकल वीडियो डाल चुका हूं मैं। एक पहले डाला था, एक दूसरी वाली थ्योरेटिकल वीडियो है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough?